हमें इस बात से ना डराया जाए कि कॉकरोच इकट्ठे हो जाएंगे। एक साहब कहते हैं मौजूदा निजाम खत्म हो चुका, आगे नहीं चल सकता। इसी सिस्टम में वो खुद 30 साल का सफर सिर्फ 3.5 साल में तय कर गए। राना सनाउल्लाह की मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर दाखिला को अब खबर हुई कि सिस्टम नहीं चल रहा। ये पार्लिमानी जमहूरी निजाम मुल्क को कायदे आज़म ने दिया और पाकिस्तानी अवाम ने यह निजाम सियासी जदोजहद के बाद हासिल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये ना कहा जाए कि कॉकरोच लैपटॉप और वज़ाइफ देने से नहीं संभलेंगे। हमने पाकिस्तान और पंजाब दोनों में इन कॉकरोचों को काबू में रखा हुआ है। कॉकरोच जानते हैं कि नून लीग मुल्क की खिदमत कर रही है। Good governance is quintessential for Pakistan. There has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा। I think 1972 का सेंसस था, 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो we have to see is it serving good governance? And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done. पाकिस्तान की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर गुड गवर्नेंस के लिए नए सूबों की जरूरत है तो सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये सब आईनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग का नेशनल एक्शन प्लान पर सिर्फ एक नुकता फौजी कार्रवाई का है, बाकी सब नकात गुड गवर्नेंस पर इन्हिसार करते हैं। ये सियासतदानों ने फैसला करना है कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है। नेशनल एक्शन प्लान के 12 नकात पर अमल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में 7 करोड़ आबादी थी, 4 सूबे थे, अब 25 करोड़ आबादी है, लेकिन 4 ही सूबे हैं, तो क्या इससे गुड गवर्नेंस हो रही है? ये बहस और फैसले सियासतदानों ने करने हैं। अवाम की मर्जी के मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए। अवाम की मर्जी सबसे पहले है। अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का हक है, इन्हें इसकी जरूरत है। पाकिस्तान का नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है। पाकिस्तान और आइन कानून सबके लिए बराबर है। हम हार्ड स्टेट नहीं। हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें तमाम मामला आइन और कानून के मुताबिक हों। हार्ड स्टेट का हरगिज ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हों। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है जो भी उन्होंने बात की मैं उसकी तौसीक करता हूं। मौजूदा सेटअप को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरारें हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मौजूदा हालात में हर ब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। दूसरों को मरूद इल्ज़ाम ठहराने की बजाय खुद एहतसाब भी जरूरी है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाएं जिस तरह करना चाहिए था। सियासी अदम इस्तेकाम के बायस नेशनल एक्शन प्लान के अहम नकात पर अमल दरामद मुतासर हो रहा है। रियासती जिम्मेदारियों की मुंतकली की बजाय सियासी क़यादत को अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। सवाल यह है कि मुंतखब हुकूमतें क्यों अपनी आइनी मुद्दत पूरी न कर सकें। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी तसलसल और जमहूरी इस्तेकाम नागुज़िर है। सियासी बहरानों की जिम्मेदारी इज्तिमाई तौर पर कबूल करने की जरूरत है। सिर्फ इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। माजी की सियासी और इदारा ज़ाती मुदाखलतों से जमहूरी अमल को मुतासर किया। इक़्तिदार के उसूल से बढ़कर कौमी इदारों के इस्तेकाम को तरजीह देनी जानी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हकूक के नाम पर गेम चलाई गई, लेकिन मकासद कुछ और हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। अब वारदात थोड़ी बारीक है। आजाद कश्मीर के मामले से फौज का ताल्लुक ही नहीं, आजाद कश्मीर हुकूमत से ताल्लुक है। आजाद कश्मीर के मामला को आजाद कश्मीर की पुलिस हैंडल कर रही है। तुम कौन हो जो ये कहते हो तुम काबिज फौज हो? ये किसका एजेंडा बोल रहे हो? उनको बुलाना चाहते हो जो मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम करते हैं, बच्चियों की इज्जत भमाल करते हैं। भारत ने 10 लाख के करीब फौज मकबूजा कश्मीर में तैनात कर रखी है। कोई एक गांव से दूसरे गांव NOC के बगैर नहीं जा सकता। इसके बावजूद भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत खत्म नहीं कर सका। हम मुहाफिज हरमैन शरीफैन हैं। कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद पाक फौज में खिदमात सर अंजाम दे रही है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने पूंछ और रावलाकोट में बहादुर लोगों की कहानियां सुनी हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शारक थी, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं।
किसी का एहसान नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, जिम्मेदारी कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कश्मीर इंतखाबात की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतल्लिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में इस्मात करे। पोलिंग स्टेशन के नताइज इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फख्र है। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। इनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला की 7 और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। यह आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। यह आजाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अवाम अगर तब्दीली चाहते हैं तो वो तशद्दुद के रास्ते के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। बलूचिस्तान में अलमनाक सानिहा, एक और कान बैठ गई। रोजी की तलाश में घर से दूर जाने वाले 34 मजदूर लुकमाई हसल बन गए। 8 की तलाश जारी। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। 11 लाशें अबाई इलाके शांगला रवाना। कान में 42 मजदूर मौजूद थे। PTM में हुकाम का कहना है कि कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। कान का एक हिस्सा मुनहदिम होने से मुतअद्दिद कान कुन मलबे तले दब गए। भारी मशीनरी और खुसूसी आलात की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लेते हुए महकमा माइंस एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर दी। जहाँ कानकुनों के लवाहिकीन को 5-5 लाख देने का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नशेबी इलाके ज़रिया बागे, बारिश का पानी घरों में दाखिल। जुड़वा शहरों में शहरी मुश्किलात का शिकार। जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। कौरी टाउन फेज 4 एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल, गलियों में कई फुट पानी जमा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग पानी में फंस गए। पार्क रोड, लथरार रोड और बनी गाला में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़रिया पानी गलियों और घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान, शक्रियाल फौजी कॉलोनी की गलियों में भी बारिशी पानी दाखिल हो गया। राजा बाजार में भी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। बारिश के पेश नजर वासा हाई अलर्ट। नालालई में पानी की सतह बुलंद। आसपास की आबादियों का पानी की सतह में आने का खदशा। बाराको बरी रोड पर भी शदीद बारिश के बाद उठाल चौक और नई आबादी रोड पानी में डूब गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान तबाह हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। मोहसिन नकवी का बयान सुना है, मुझे नहीं पता उनका इशारा किस तरफ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास है। बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, KPK में PTI की हुकूमत है। अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया तो वो तजवीज़ें नए सूबों की तजवीज़ घिसी पिटी है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है, कौमी हुकूमत और छोटे सूबों का आइडिया पुराना है। सूबे बनाने के लिए आइन जो कहता है वो किया जाए। सूबे बनाने के लिए किसी रेफरेंडम की जरूरत नहीं। आइन में तरामीम की जाए और नया सूबा सिर्फ उसी सूरत में ही बन सकता है। पीपल्स पार्टी नए सूबों की मुखालफत नहीं करती। मुल्क में 15 से 18 सूबे बना दिए जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, मोहसिन नकवी के इस बयान से मुत्तफिक नहीं। मुल्क का निज़ाम तबाह हो चुका। सिस्टम सूबाई मरकजियत, NFC वार्ड की कमजोरियों और ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे से जाम हो गया है। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि इख्तियारात को विफाक से सूबों तक और सूबों से ज़िले हुकूमतों तक मुंतकिल किया जाए। सूबों को तो इख्तियारात मिल गए, लेकिन उन्होंने वो तमाम इख्तियारात अपने पास ही रख लिए। सूबों के इख्तियारात ज़िले हुकूमतों को दे दिए जाएं। निज़ाम मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका। मुल्क को माशी, सियासी और आईनी बहरान का सामना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द अमल। कहा, कौमी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। नए सूबों पर फैसला अवामी इत्तेफाक राय से होना चाहिए। शफाफ इंतखाबात हुए तो PTI कामयाब होगी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर है।
मोहसिन नकवी के नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि एक विफाक और 4 सूबे ये निज़ाम नहीं चला रहा रहे। मुल्क में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की जरूरत है। हमारा मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। अद्वियात की कीमतें कम करना या बढ़ाना विफाकी वजीर सेहत का काम नहीं। पाकिस्तान में ड्रिप ने चंद अद्वियात की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया। अद्वियात की कीमतों में कमी काबीना का काम है। काबीना में अद्वियात की कीमतों में कमी पर कमेटी बनाई हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया की सालसी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पेशरफ्त बोर्ड ऑफ पीस की अहम कामयाबी है। गजा अमन मंसूबे के तमाम वादों पर मौसर अमल दरामद की उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। गजा अमन मंसूबा मशरिक़ वुस्ता में देरबाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहेंगे ना, नाकाबिले फहम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अराउंड जो है ना, पूरी हमारी फौज का फलसफा शहादत के पीछे आपकी अफवाज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है। पाक फौज के सोहदा रीढ़ की हड्डी है। मौलाना फजल रहमान का सोहदा से मुतल्लिक बयान काबिल अफसोस, नाकाबिल फहम और भारतीय बयानी से हम आंग है। DGISPR ने कहा, फौजी अपनी जान से बढ़कर कौम को अहमियत देता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि वो सिर्फ तनख्वाह के लिए खिदमत अंजाम देता है। फौज ने कभी अवाम से लश्कर बनाने की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ ये कहा है कि दहशत गर्दों को आबादियों में पनाह न दी जाए। सियासतदान अवाम में शऊर पैदा करें, न कि कन्फ्यूजन। मौलाना फजल रहमान का बयान इनकी समझ से बालातर है। शोहदा से मुतल्लिक जो बात की गई, इससे भारत खुश हुआ। हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। कारगिल समेत मुख्तलिफ महाजों पर जाने कुर्बान करने वाले फौजी जवानों की कुर्बानियों को सियासी बहस का हिस्सा बनाना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। पेशावर, मर्दान, घाट, मालाकंड, सवाबी, ओगी, एबटाबाद, खानपुर, मानसेरा, हरीपुर और हवेलियां शदीद मुतासिर। मुतअद्दिद इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी, ट्रैफिक मुतासिर, रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट। मर्दान, घाट और मालाकंड में वक्फे से होने वाली बारिशों से जल थल एक हो गया। एबटाबाद में तेज हवा और मुसलधार बारिश के बाद शाहराह रेशम, मरी रोड और PMA रोड पर कई फीट पानी जमा हो गया। नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर। तहसील हवेलिया के नदी नालों में खतरनाक तुग़यानी के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। कई दही इलाकों का जमीनी राब्ता मुतासर। लंडी कोतल में तूफानी बारिश के बाद बली खेल, गुलशेर कले में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। सावन की जड़ी खतरे की घंटी में तब्दील। दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे, जबकि कालाबाग, चश्मा और सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। दरिया चनाब में बराला के मकाम पर दरमियाने से बुलंद दर्जे के बहाव का इम्कान जाहिर किया गया। दरिया झेलम, रावी, काबुल, मलिका दरियाओं और नदी नालों में दरमियाने दर्जे के बहाव की पेशगोई। मुतल्लिका ज़रिए इंतजामिया को पेश की हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की। NDMA के मुताबिक KPK में बस्ती, जनूबी और इजला और शुमाली बलोचिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे कमी। नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 66 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में हर रोज रद्दोबदल पर शहरियों की हुकूमत पर शदीद तनकीद।
माली साल के पहले माह एफबीआर को बड़ी कामयाबी। जुलाई में हदफ से 30 अरब जायद टैक्स जमा कर दिया। 810 अरब रुपए का टैक्स जमा। जुलाई के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 780 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल एफबीआर का टैक्स टारगेट 15,264 अरब मुकर्रर किया गया है। कराची में 25 साल नौजवान ताजर मीर अली रजा के अगवा और कत्ल का मामला ताहाल हल न हो सका। मकतूल का मोबाइल फोन बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोबाइल फोन उसी मकाम पर मिला जहां से मकतूल की लाश मिली थी। आईफोन में पास कोड लगा हुआ है जिसे खुलवाने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल फोन नंबर का CDRP निकाल लिया। 50 से ज्यादा नंबरों की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने दौरान तफ्तीश टैक्सी ड्राइवर, मकतूल के पार्टनर्स और दीगर अफराद के बयान भी कलमबंद कर दिए। मकतूल नौजवान के वालिद का कहना है 30 अगस्त को इकलौते बेटे का सेहरा सजना था, आज जनाजा उठ गया। अब इंसाफ की आस बाकी है। इनका बेटा बहादुराबाद में वाकई अपनी दुकान बंद करके मामूल के मुताबिक खुशी खुशी घर आया था। अपनी वालदा से कह कर गया था कि 10 मिनट में वापस आता हूँ। 10 मिनट कहकर जाने वाला बेटा हमेशा के लिए बिछड़ गया। मानसेरा में रिश्ते के तनाज़े पर 3 सगे भाई कत्ल। मकतूलीन भाई कोहिस्तानी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। मकतूलीन की शनाख्त मोहम्मद नसीर गुल नवाज और कसीर गुल के नामों से हुई है। वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर जोहर टाउन में लर्ज़ाखेज वाक़या। बेटे के हाथों मां कत्ल। मुलजिम ने वालदा को छुरियों के वार से कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मामला खानदानी रंजिश का लगता है। लाड़काना वैन और कार में खौफनाक तसादुम। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 14 मुसाफिर जख्मी। हादसा सजावल जुनेजो के करीब पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर वैन शहदाद कोट से सक्कर जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हैदराबाद में MKM जोनल ऑफिस मैदान जंग बन गया। कारकुनान में तसादुम। MKM पाकिस्तान और PSP कारकुनान आमने सामने। जोनल ऑफिस में धक्कम पेल। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी ग्रुप से वाबस्ता कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जोनल ऑफिस के कंट्रोल पर पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए। ईरान की फौजी सलाहियत तेजी से खत्म हो रही है। ट्रंप का दावा, कहा ईरान की बहरिया, फिजाइया और बरी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ईरान की ड्रोन तैयार करने की सलाहियत को भी इंतहाई कम सतह तक महदूद कर दिया गया है। ईरान जंग हमारे हक में जारी है। हम ईरान को भरपूर निशाना बना रहे हैं। ईरान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ईरान मुज़ाकरात में हमेशा बेईमानी और बदनीयती से काम लेता रहा। ईरान की सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब है। वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अमेरिका रोज किसी नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ आलूदा करता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, कुशम जजीरे पर शहरियों के रिहायशी मकानात पर हमले अमरीकी मसालिम का तसलसल है। जनाब और रामद में किए गए हमले भी अमरीकी मसालिम का तसलसल है। अमरीका मैदान जंग में पड़ने वाले तमाशों का बदला बेगुनाहों से लेता है। अमरीकियों को बेगुनाहों का खून बहाकर बदला लेने की आदत पड़ चुकी। अमरीका को अपने मसालिम की कीमत चुकाना पड़ेगी। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मेजर जनरल अब्दुल्लाही की अमरीका को सख्त वार्निंग। कहा, अमरीका और इनके किराए के साथी आज से बात जान चुके। खित्ते में जंग के दौरान ताबूत भी उनके फौजी साजो सामान का हिस्सा बन चुके।